भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर पूरे विश्व में भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। काशी और काठमांडू का बहुत ही गहरा संबंध है। दोनों ही सिस्टर सिटी के नाम से जानी जाती हैं। काशी मंदिरों के कारण ही सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर है पशुपतिनाथ का। जी हाँ, सही सुना आपने, पशुपतिनाथ मंदिर। इसका लघु रूप काशी में भी है, जिसे नेपाली मंदिर के नाम से जाना जाता है। ललिता घाट पर स्थित ये मंदिर करीब 300 साल से ज्यादा पुराना है। ये मंदिर काशी के प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर नेपाली वास्तुशैली में निर्मित भगवान शिव को समर्पित है और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व रखता है। मंदिर के व्यवस्थापक रोहित कुमार ढकाल ने बताया कि जो लोग पशुपतिनाथ महादेव मंदिर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए ही इस मंदिर को बनवाया गया था। नेपाल नहीं जा पाते हैं जो दर्शनार्थी, उनके लिए काशी में ही सुलभ हो, पशुपतिनाथ का लाभ यहीं मिले, इसी उद्देश्य से यहाँ बनाए। और जो नेपाल से भी काफ़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शनार्थी आते हैं यहाँ, उनको भी लगे कि काशी एक नेपाल और भारत का और काशी का जो एक आध्यात्मिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, वो बहुत मजबूत है। यहाँ जो तीर्थयात्री आते हैं, उनको ये न लगे कि हम बाहर कहीं, हम नेपाल में ही हैं और हमारे पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण में हैं और काशी में है। जैसे वहाँ नेपाल के पशुपतिनाथ में बागमती नदी के तट पे हैं, यहाँ भागीरथ गंगा के तट पे हैं। इस मंदिर के द्वार से लेकर दीवारों पर की गई लकड़ियों पर नक्काशी बहुत ही खूबसूरत है। ये मंदिर नेपाली साखू लकड़ियों से निर्मित है। लकड़ियों पर उकेरे गई नक्काशी खजुराहो के मंदिरों की तरह कामुक काम मानव आकृतियां द्वारा बनाई गई हैं, जिसके कारण इस मंदिर को काठ वाला मंदिर और मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। हालांकि काशी के अन्य शिवालयों की तरह ये मंदिर पत्थर से नहीं, बल्कि नेपाली लकड़ी के द्वारा निर्मित है, जो लोगों को खूब आकर्षित करता है। पूरे मंदिर का निर्माण पैगड़ा शैली में बनाया गया है। मंदिर के भीतर गर्भगृह में पशुपतिनाथ के रूप में शिवलिंग स्थापित है। माना जाता है कि काशी के पशुपतिनाथ के दर्शन से वही फल प्राप्त होता है जो नेपाल के पशुपतिनाथ के दर्शन से होता है। ये नेपाली साखू है और पूरा नेपाल से ही आके बना है यहाँ। और जो लकड़ी और जो पत्थर स्टोन, आप सब जो चीज़ भी यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, सब नेपाल से ही लाके बनाए और नेपाली कारीगरी आए और यहाँ सारा नक्काशी करके और जहाँ जैसा मेंटेन करना है, रखना है, उस हिसाब से उन्होंने रखे। और एक ये है कि आपका एक नक्काशी भी है और इसमें आपका सपोर्ट भी है। इस मंदिर में पूरा सपोर्ट ही है, जो पिलर वगैरह आपको दिख रहा है। और पूरा ये इस मंदिर का जो शैली है, पैगड़ा शैली का नाम है पैगड़ा शैली। और पूरा इसका ऊपरी भाग तक इसका लकड़ी से ही निर्मित है। बता दें कि पशुपतिनाथ का ये नेपाली मंदिर का पूरा संचालन नेपाल सरकार के संस्कृति ट्रस्ट के द्वारा होता है। मंदिर का पूरा रखरखाव की जिम्मेदारी नेपाल सरकार की रहती है। इस मंदिर में वृद्धा आश्रम के साथ ही गुरुकुल भी चलता है। ये नेपाल सरकार के जो संस्कृति मंत्रालय हैं नेपाल में, तो उनके द्वारा ये ट्रस्ट बनाया गया है और ट्रस्ट ही इसका पूरा संचालन करती है और पूरा नेपाल सरकार के अधीन है ये। और सारा वहीं से व्यवस्था होता है। संचालन के लिए ट्रस्ट है। ट्रस्ट भी हमारे राजदूत सदस्य हैं, प्रधान संरक्षक हैं और यहाँ के आपका डीएम भी आपका सदस्य है। अगर मंदिर के इतिहास की बात करें तो ये मंदिर 1800 से 1804 में नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने काशी प्रवास के दौरान करवाया था। उन्होंने पूजा पाठ के लिए काशी में शिव मंदिर बनवाने का निर्णय लिया, वो भी नेपाल में बनाए गए पशुपतिनाथ मंदिर के जैसे ही गंगा किनारे। इस मंदिर का निर्माण वहीं पे शुरू कराया। इसी दौरान 1806 में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके बेटे राजा राजेंद्र वीर विक्रम शाह ने इस मंदिर का निर्माण 1843 में पूरा कराया।
ये 1843 में नेपाल के जो नरेश रहे, राणा बहादुर शाह, राजेंद्र विक्रम, सुरेंद्र विक्रम, उस समय उन्होंने ये बनवाया था। इस मंदिर में पुजारी भी नेपाली हैं, जो रोजाना अपने तय समय पर मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर में जीवन का सार छुपा हुआ है। मंदिर पर उकेरी गई आकृतियां हमारी 5 अवस्थाओं को दर्शाती हैं, जिसमें 4 आश्रम को बखूबी दर्शाया गया है। इसके द्वारा ही भगवान से मिलने का रास्ता 5 स्टेप के साथ लोगों को समझाया गया है। और ये जो आपको दिखाया गया है जो लकड़ी नक्काशी में, तो 5 स्टेप इसमें स्थित है। जो पहला स्टेप है उसमें आपका वासना, अज्ञान कहिए, तो क्योंकि उस वासना में अब हम हैं तो ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वासना के प्रति मन भटकते रहता है। तो उसका आप अनुभव करने के बाद, उसका ज्ञान होने के बाद, उसको त्यागने के बाद आपको ज्ञान करने की स्थिति आती है, जिससे हम पूजा करेंगे, कुछ अच्छा ज्ञान करेंगे, अच्छा आदमी बनेंगे और हमें भगवान के प्रति सम्मिलित होंगे। नेपाल के मंदिरों की तर्ज पर ही इस मंदिर के बाहर भी एक बड़ा सा घंटा लगाया गया है। वहीं दक्षिण द्वार के बाहर पत्थर का नंदी बैल भी है। ये मंदिर टेराकोटा लकड़ी और पत्थर के इस्तेमाल से नेपाली वास्तुशैली में बनाया गया है। ये रचना नेपाली कारीगरों की उत्कृष्ट शिल्प कौशल को कहीं न कहीं बखूबी दर्शाती है। वाराणसी से लाइव वीएनएस के लिए नितिन शर्मा के साथ सौम्या चौरसिया की रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।